Hello everyone, welcome to Bind EduTech. स्टूडेंट्स, हम लोग अभी क्लास 12th का यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई का पार्ट 2 न्यूक्लियाई में आज देखेंगे रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीन लाइफ कहिए या एवरेज लाइफ उसका एक्सप्रेशन निकाला था। अभी उसी में आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ। रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ। एवरेज लाइफ टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स होता है और टोटल जो लीव्स होता है, तो टोटल लीव्स ऑफ ऑल द एटम्स को जब नंबर ऑफ एटम्स भागा देते हैं देन दैट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ। एंड कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने कंप्लीट वैल्यू का इनिशियल स्टेट में जो वैल्यू होता है उसका जब हाफ पे पहुंचने में उसको जो समय लगता है दैट इज़ कॉल्ड आर हाफ लाइफ। तो इसका रिलेशन कैसा होगा, देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला हो जाता है जैसे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा। ये फार्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा। यहाँ पे जो टी हाफ है ये आपको हाफ लाइफ को बताता है, जो लैम्डा है ये आपको डीके कांस्टेंट को बता रहा है। टी हाफ is talking about the half life and lambda is talking about the decay constant। इसी को लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू 1 बाय लैम्डा। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू 1 बाय लैम्डा। अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि सिंस जो 1 बाय लैम्डा होता है इज इक्वल टू टा, ये फार्मूला हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही डिड्यूस किए हैं। टाउ मीन लाइफ, या आप कह सकते हैं कि एवरेज लाइफ को बताता है। जो टाउ है वो मीन लाइफ या आप कह सकते हैं एवरेज लाइफ को बताता है। तो देन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू जो 1 बाय लैम्डा है उसके बदले इंटू टाउ लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा टी हाफ बाय टाउ इज इक्वल टू 0.693 मीन्स हाफ लाइफ बाय मीन लाइफ। हाफ लाइफ बाय मीन लाइफ इज इक्वल टू 0.693। हाफ लाइफ बाय मीन लाइफ इज इक्वल टू 0.693। ये जो है ये बताता है दैट
किस प्रकार से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहीं पर यदि आप एक और रिलेशन निकालना चाहें तो देन टाउ इज इक्वल टू टी हाफ बाय 0.693। टाउ बराबर टी हाफ बाय 0.693। तो टाउ बराबर 1/0.693 इंटू टी हाफ। इसको यदि आप डिवाइड करते हैं तो टाउ बराबर 1.44 इंटू टी हाफ ये आपको मिलेगा। टाउ बराबर 1.44 इंटू टी हाफ। अब हम लोग को बात करना है, ये तो रिलेशन हो गया, ये आपको आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए सारे न्यूमेरिकल्स में ऑलमोस्ट जो इससे रिलेटेड होते हैं ये बहुत ही इम्पैक्टफुल फार्मूला आपको साबित होगा। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी के बारे में। व्हाट इज एक्टिविटी? हिंदी में बात करते हैं तो एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाकलाप, बट एक्चुअली में एक्टिविटी होता क्या है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो लिखेंगे कि एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है तो जैसे उसका धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन होता है तो वो डिसइंटीग्रेशन किस रेट से होता है। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो आखिर वो डिसइंटीग्रेशन किस रेट से होता है, हम लोग को इसी के विषय में, इसी के बारे में चर्चा करना है। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेशन किस रेट से होता है। तो देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे इसके एक्सप्रेशन के बारे, और यदि आप रेट निकालना चाहते हैं, जैसे डिसइंटीग्रेशन का ही जब रेट निकालना चाहते हैं तो उस समय हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए टॉपिक का नाम है एक्टिविटी। इसमें लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन of a radioactive substance। यदि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो वो किस रेट से डिसइंटीग्रेट होता है, उस रेट को ही हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। द रेट एट विच एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट। इसमें
हम लोग वेरी फर्स्ट किसी एक इंस्टेंट में किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो दिया जाता है n बराबर n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। एक फार्मूला होता है n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इसमें लिखेंगे द नंबर ऑफ एटम्स present at any instant of time is given by the number of atoms present at any instant of time is given by फार्मूला होता है n बराबर n नॉट e का पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, n जीरो number of atoms present after number of atoms present at time t is equal to 0, e एक्सपोनेंशियल है, लैम्डा डी के कांस्टेंट है और t है टाइम। डिफरेंशिएटिंग both sides we have dn by dt is equal to d by dt n naught e to the power minus lambda t। dn by dt is equal to d by dt n naught e to the power माइनस लैम्डा टी। अब इसके बाद dn बाय dt डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे n नॉट बाहर d बाई डी टी ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब जो dn बाई डी टी है इसको अभी एज इट इज चलने दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा dn बाई डी टी एन नॉट, और जैसे e टू द पावर माइनस लैम्डा टी है तो इसका डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर माइनस लैम्डा टी ही होगा, बस माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस लैम्डा, तो dn बाई डी टी यहाँ से माइनस लैम्डा एन नॉट माइनस लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इस माइनस को इधर ले आए तो माइनस dn बाई डी टी इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। और अब
जो माइनस डी एन बाई डी टी है इसको हम लोग मान लेंगे ए। माइनस डी एन बाई डी टी है, इसको मान लेंगे ए फॉर एक्टिविटी लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। नेगेटिव साइन shows the activity of sample decreases with passage of time। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे a इज इक्वल टू माइनस डी एन बाय डी टी एंड यहाँ पर लिखेंगे कि हियर नेगेटिव साइन shows the here negative sign shows the activity of sample decreases with passage of time। समय के साथ किस प्रकार से जो एक्टिविटी है वो डाउन होता है, उसका जो वैल्यू है वो कम होता है, उसको ये माइनस साइन बताता है। एंड जो हमारे पास फार्मूला आया है दैट ए इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो लिखेंगे सिंस एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। ए क्या है? एक्टिविटी, लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट, और एन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इसके बाद हम लोग जैसे ये जो टर्म हुआ रेडियो एक्टिविटी, जैसे कोई भी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता है तो जिस रेट से डिसइंटीग्रेट होता है दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी, एंड दिस phenomena is called radioactivity। And now we will discuss about the units of radioactivity। रेडियो एक्टिविटी का क्या क्या यूनिट होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे। जब किसी भी चीज़ का एसआई यूनिट का बात किया जाता है तो रेडियो एक्टिविटी का जो खोज था जिसमें हम लोग रेज के बारे चर्चा किए थे, तो उसमें इनिशियली ये जो रेडिएशंस थे, इन रेडिएशंस को बैकरल रेज कहा जाता था। इनिशियली these radiations were called Becquerel rays, and the reason behind this was the name of scientist Becquerel। तो जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो उसी तरीके से इसका यूनिट होगा बैकरल। बैकरल रेज से इसका यूनिट हो जाएगा बैकरल। एंड
1 becquerel is equal to 1 disintegration per second. 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second. जो अभी आपको बताया गया उन्हीं सब चीज़ों को लिखा जाएगा। सबसे पहले यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में आ जाएगा Becquerel. Becquerel was the name of a scientist, and 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second. 1 becquerel is equal to 1 disintegration पर सेकेंड। एक बैकरल एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को बताता है। देखिए इसके बाद अदर यूनिट्स में आता है क्यूरी। ये नाम ऑनर में दिया गया था, ओल्डर यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का, एंड ऑनर में दिया गया था मैडम क्यूरे प्यूरी। तो उन्हीं के ऑनर में दिया गया था। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अदर यूनिट्स में बैकरल को शॉर्टकट में लिखते हैं BQ। अदर यूनिट्स में आता है क्यूरी। इट इज़ द older unit of radioactivity. It is the older unit of radioactivity and given in the honor of मैडम क्यूरी। और एक क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यदि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन 1 सेकेंड में डीके करता है तो उसको हम लोग 1 क्यूरी के इक्विवेलेंट मानते हैं। 1 क्यूरी बताता है दैट कोई भी एलिमेंट यदि 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन 1 सेकेंड में करता है तो देन दैट इज कॉल्ड 1 क्यूरी। उसी तरीके से आता है रदरफोर्ड। ये भी एक यूनिट है। तो व्हाट इज 1 रदरफोर्ड? यदि कोई रेडियो एक्टिव सैंपल या रेडियो एक्टिव एलिमेंट 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन
डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड करता है। 10⁶ डिसइंटीग्रेशन 1 सेकेंड में यदि होता है तो इसको हम लोग कह सकते हैं वन रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 10⁶ डिसइंटीग्रेशन होगा 1 सेकेंड में, तो देन दैट इज कॉल्ड वन रदरफोर्ड। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे दैट डीके में ही अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और गामा डीके क्या होता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने रेडियो एक्टिव डीके देखा, अब स्पेशल रूप से हम लोग डिस्कशन करेंगे अल्फ़ा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है और गामा डीके क्या होता है। ये सारा चीज़ आपको रेडियो एक्टिविटी के विषय में ही आएगा। रेडियो एक्टिविटी कहने का इन द सेंस है एक प्रोसेस जिसमें रेडिएशन बाहर आता है। रेडिएशन द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स। वेव्स और पार्टिकल्स के फॉर्म में यदि कहीं से भी एनर्जी का एमिशन हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और गामा डीके ये सब के विषय में चर्चा करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। बाय।